में सवाल ये है कि आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का, उसके साथ साथ बेरोजगारी का, महंगाई का। तो इसका जो सबसे बड़ा असर है यूपी के चुनाव में क्या पड़ेगा? इसका सबसे बड़ा और सीधा तौर पर असर यूपी चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि सरकार किस मुद्दे पर आई थी? इस मुद्दे पर आई थी कि रोजगार देंगे यूपी में, इस मुद्दे पर आई थी कि महंगाई कम होएगी, इस मुद्दे पर आएगी किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ किया जाएगा, इस मुद्दे पर आएगी कि जितनी भी व्यवस्थाएं खराब हैं उस व्यवस्थाएं को सही करेंगे, जो गुंडागर्दी फैल रही थी, जो करप्शन फैल रहा था, वो जो है हटाया जाएगा, ख़त्म करा जाएगा। लेकिन आपने अभी हाल ही में देख लिया होगा कि पंचायत के चुनाव में हुआ क्या। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि किस प्रकार से शासन और प्रशासन ने बेईमानी, गुंडागर्दी करके सामने वाले पार्टी के प्रत्याशी को अपना एक वोट भी नहीं डालने दिया और उन लोगों को जो है डरा कर, धमका कर, किसी को जेल में डाल दिया तो किसी को जो है घर में कैद कर दिया, पर्चा ही नहीं दाखिल करने दिया। तो जनता सारी चीज़ें देख रही है और जनता इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनको बता देगी कि जिस प्रकार बंगाल में पहली डोज दी गई है उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में दूसरी डोज दी जाएगी। और जैसा कि किसान नेता राकेश टिकैत ने ये बात कही थी कि ये लंबी लड़ाई है और लंबा इलाज करा जाएगा। बीमार हो गए हैं ये लोग मानसिक रूप से, ये सोचते हैं कि यहाँ पर प्रजातंत्र और लोकतंत्र को ख़त्म करके देश को गुलाम कर दिया जाएगा। लेकिन इनको जो है डोज दे देकर सही करा जाएगा और इंजेक्शन थोड़े थोड़े समय पे लगाए जाएंगे। जैसे बंगाल, तमिलनाडु, केरल में लगे पहली डोज, उसके बाद उत्तर प्रदेश में डोज लगेगी, उत्तराखंड, पंजाब में डोज लगेगी, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश में डोज लगेगी और आखिरी डोज जो आखिरी इंजेक्शन लगेगा वो 2024 में केंद्र की सरकार को लगाया जाएगा। इनका सत्ता परिवर्तन करके इनको सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं खदेड़ना है, क्योंकि परेशानी और समस्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की बारी है, वो दिखाएगी कि जनता जो है किस प्रकार से त्राहिमाम कर रही है और इनको खदेड़ने का काम करेगी। सर, आपने कहा कि आज देश में जो है गुंडागर्दी हो रहा है। आपने जैसे कि पंचायत चुनाव का आपने एग्जांपल दिया, तो जब गुंडागर्दी हो रहा है तो सर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे युवा हैं जो प्रोटेस्ट नहीं करते, धरना प्रदर्शन नहीं करते, उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? युवा भी धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने देखा ना कि युवा को दबाने के लिए किस प्रकार के नियम बना दिए गए। जिस प्रकार रोलेट एक्ट लाया गया था सन 1918 में, अंग्रेज लेके आए थे रोलेट एक्ट, उसी प्रकार से यूएपीए, टाटा जैसी चीज़ें ला दी गई हैं। जब भी युवाओं ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, ये बेरोजगारों ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, तो उनके ऊपर कार्रवाई करके यूएपीए डाल के डरा दिया गया, धमका दिया गया। दूसरी चीज़ जो इन भाजपाइयों ने, इन संघियों ने करी, जब इनकी सरकार नहीं थी 2014 में, तो 2013-12 से इन्होंने एक कार्यक्रम चालू करा जिसमें युवाओं को जो है मोबाइल में व्यस्त करने की कोशिश की। ये जियो जैसी चीज़ें ला दी गई ताकि आदमी जो है मोबाइल में व्यस्त हो जाए और ट्विटर पर ट्रेंडिंग करके जो है प्रोटेस्ट करता रहे। लेकिन मित्रों, आपको भी सड़क पर आना पड़ेगा। देख लीजिए, आज किसान जो है गलत नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। पिछले 7 महीनों से बहुत सारी संस्थाएं एक साल से प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन इस सरकार ने मीडिया तंत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। जो नेशनल मीडिया है उसको अपने कब्जे में ले लिया है, तो वो चीज़ें दिखाई ही नहीं जाती हैं। नेशनल मीडिया कब दिखाता है किसान को आके? जब कुछ गलत हो जाता है। अगर भाजपा कुछ भी गलत चीज़ें लागू करने की कोशिश करती है, किसानों को बदनाम करने की साजिश करती है, तब मीडिया चैनल चलाने लगता है कि किसान है, लेकिन फिर ऐसे भूल जाता है जैसे किसान सड़कों पर है ही नहीं। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि 7 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रही है। लेकिन युवा ये सोचते हैं कि घर बैठकर बेरोजगारी के ऊपर एक दिन ट्रेंड कर देंगे और रोजगार मिल जाएगा। तो भाइयों, ऐसा कुछ नहीं होगा। रोजगार पाने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, देश में समाजवाद को स्थापित करने के लिए आपको सड़क पर आना पड़ेगा। आपको भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और तभी व्यवस्था में परिवर्तन आ पाएगा, तभी समाज में परिवर्तन आ पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए सर। इनका यही कहना है कि आज जो युवा घर बैठे हुए हैं, जो 2G, 4G और 1.5 GB का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा किनारे में रखकर आज रोड पे आइए। जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए सरकार से जो है मुकाबला करना ही पड़ेगा।